Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani Commerce, dedicated channel for commerce students. तो आज है बिल ऑफ एक्सचेंज के पार्ट 2 की बारी। हाँ, पार्ट 1 अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ जाएं और ज़रूर चेक करें। हाँ, पार्ट 1 में हमने बेसिक्स बताया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और होल्डर ऑफ द बिल के पास जो 4 चॉइसेस हैं। हाँ, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है पार्ट 1 में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर होता है तो क्या होता है। हाँ, मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या हो अगर एक चेक तुमने किसी को पेमेंट किया है और डिसऑनर हो जाए। तुम कहोगे सर और कुछ नहीं होगा, कुछ चार्जेस कट जाएंगे बैंक के, है ना। बैंक डिसऑनर का चार्ज ले लेती है और चेक उसके बदले नया बना करके दे दिया जाता है, पार्टी को कंसोल कर दिया जाता है कि भाई चेक जो है डिसऑनर हो गया है और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कुछ इसी तरीके से होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इन राइटिंग है और एक कंडीशनल, हाँ, एक अनकंडीशनल एक स्टेटमेंट है, ऑर्डर है। तो कैसे होगा डिसऑनर, हम चारों केसेस में डिसऑनर जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि लेट्स अज्यूम कि मैं हूं ड्रॉअर। हाँ, मैं हूं ड्रॉअर। ड्रॉअर मतलब सेलर बेसिकली। क्यों? क्योंकि सेलर ही बिल बना रहा होता है, इसीलिए सेलर क्या होता है, ड्रॉअर होता है। ठीक है, मैं हूं ड्रॉअर और तुम बन जाओ मेरे लिए ड्रॉई। ठीक है, तुम बन जाओ बॉय। तो सेलर ने गुड्स बेचना है, तो जब वो गुड्स बेचता है तो एंट्री करता है बी डेबिट टू सेल्स। हाँ, याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं इसकी, हम बात कर रहे हैं क्रेडिट सेल की। याद रखिएगा, कैश सेल में बिल्स ड्रॉ नहीं होते हैं, बल्कि कैश मेमो दिया जाता है पार्टी को। ठीक है, तब कोई पार्टी से कोई उधार तो लेना नहीं है, इसीलिए कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं ड्रॉ होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज तो गुड्स को उधार बेचा है और इसलिए गुड्स के बदले क्या कर रहे हैं, बिल सामने वाली पार्टी से एक्सेप्ट करा के ले ले रहे हैं, बस इसीलिए इसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब ए ने बेचा तो ए ने बिल ड्रॉ किया, सॉरी गुड्स सेल किया, और ये रही ए के बुक्स में एंट्री। यही होगी एंट्री। हाँ, आप कहेंगे हाँ सर यही होगी एंट्री। तो बी के बुक में एंट्री क्या होगी? आप कहेंगे सर बी के बुक में तो एंट्री बहुत आसान है। बी कौन है? हमारा बायर है या ड्रॉई है? हाँ, बी के बुक में एंट्री कर लेते हैं। बी कौन है? हमारा बायर। हाँ, परचेजर भी आप कह दो चलेगा। तो बी के बुक में क्या एंट्री होगी? बी लिखेगा मैं परचेज कर रहा हूँ, वो लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट। क्या कहते हैं? यही लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू टू ए, क्योंकि ए कौन है? ए यहां पर है क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ए को क्रेडिट क्यों कर रहा है? क्योंकि ए को पैसा देना है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक पहली एंट्री। बिल बनाते ही क्या करना होता है? बिल बनाते ही सॉरी सेल करते ही क्या करना होता है? बिल देना होता है साथ में। तो जब बिल दिया तो बिल को चेक साइन कर करके बायर इसे लौटा देगा। यूजुअली बिल बिल तब तक बिल नहीं माना जाएगा, बिल रिसीवेबल बिल पेबल, जब तक कि ड्रॉई, हाँ, जो कि मेरे केस में बी है, उसे एक्सेप्ट न कर ले। वो जब तक उस पर क्या करे, अपना साइन न कर दे। सिंपली साइन कर सकता है, और बहुत केसेस में तो स्टैंप लगा देते हैं फर्म का और सिग्नेचर करा लेते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि वो बिल पेमेंट करने को रेडी है। ठीक है, तो बिल इसके पास आ रहा है तो ये क्या करेगा? बी आर डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके लिए असेट है, और टू टू बी। ये तो हो गई दूसरी एंट्री। पहली एंट्री सेल करने की, दूसरी एंट्री बिल ड्रॉ करने की, और बिल को एक्सेप्ट कर लिया, इसकी एंट्री। ये सेम प्रोसेस यहाँ भी करेगा। बी क्या लिखेगा? बी लिखेगा, क्या लिखेगा? बी ए डेबिट टू बी पी।
ए को डेबिट क्यों कर रहा है? क्योंकि ए रिसीव कर रहा है उससे। यहाँ पर ए रिसीवर बन गया। क्या रिसीव कर रहा है? बिल रिसीव कर रहा है। और बिल्स पेबल इसके लिए लायबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस, और इसके लिए बिल रिसीवेबल असेट है, इसीलिए डेबिट बैलेंस। हाँ, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो बिल इसके पास आ रहा है, रिसीव हो रहा है, उसके नज़रिए से भी देख सकते हैं। अब आता है, यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। अब यहीं पे आ रही है हमारी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? कि बिल डिसऑनर होने वाला है ना? मैंने पहले ही बता दिया, डिसऑनर ऑफ बिल होने वाला है। और इस केस में जब बिल क्या है, बिल इज रिटेन्ड विथ द ड्रॉअर, मतलब बिल किसके पास है मैच्योरिटी तक? ड्रॉअर के पास है। तो अब जब बिल डिसऑनर होगा तो क्या होगा? देखिए, एक बेसिक चीज़ तो यह है कि बिल डिसऑनर हो गया है तो इसका मतलब जो ये बिल की एंट्री है, हाँ, ये बिल ड्रॉ करने की एंट्री है, ये रिवर्स हो जाएगी। पहला बेसिक रूल तो ये है। क्या होगा? ये जो बिल की एंट्री है, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, ये रिवर्स हो जाएगी। सर रिवर्स क्यों होगी? क्योंकि इसे हमें क्या करना है? अब कैंसिल करना है। बिल अब चला जाएगा नोटरी के पास। नोटरी कौन होता है? नोटरी पब्लिक एक, समझ लीजिए, एक वकील है, और ये नोट करता है। क्यों कराना होता है नोट? क्योंकि जिसके पास बिल है, क्या ये बिल का पैसा चाहता है कि नहीं चाहता है? तो बिल का पैसा अगर लीगली वो चाहता है तो इसके लिए उसको नोटिंग करानी पड़ेगी, ताकि वो क्या कर सके? एक लीगल नोटिस सर्व कर सके बी को, ड्रॉई को, कि भैया मेरा पेमेंट दे दो, वरना, हाँ, वरना तुम्हारे खिलाफ हम कोर्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो इसीलिए उसको क्या कराना होता है? नोटिंग कराना होता है, अर्थात नोटरी पब्लिक के पास उस बिल को रिकॉर्ड कराना होता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? नोटिंग चार्ज देना। ठीक है? और नोटिंग चार्ज कौन देगा? ये बात बैठा लीजिए दिमाग में। नोटिंग चार्ज इज ऑलवेज पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल, जिसके हाथ में बिल है। ड्रॉअर के हाथ में बिल है तो हमारे केस में ड्रॉअर नोटिंग चार्ज पड़ेगा। ठीक है? ये अलग बात है कि उस समय दे तो रहा है कैश, कौन दे रहा है? होल्डर ऑफ द बिल, पर वसूल किससे लेगा? हाँ, चार्ज किससे कर लेगा इस नोटिंग चार्ज का पैसा? इस ड्रॉई से। भैया हम क्यों भरे? हाँ, हम तुमसे वसूल लेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गॉट इट? ये कंसेप्ट है इसके पीछे। चलो देखते हैं। हमारे केस में हो रहा है डिसऑनर, तो अब हम करने जा रहे हैं डिसऑनर ऑफ द। ठीक है? ये एंट्री इसलिए दिखा रहा हूं आपको क्योंकि इस एंट्री का क्या होने वाला है? रिवर्स होने वाला है। और जब डिसऑनर होगा तो उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं ये हम समझने वाले हैं। सबसे पहले डिसऑनर होने जा रहा है, मैं लिख दूं डिसऑनर मतलब बिल का कैंसिल होना। ऑनर न होना, पेमेंट न होने को कहते हैं डिसऑनर। तो डिसऑनर ऑफ बिल रिटेन्ड बाय ड्रॉअर, मतलब बिल किसके पास था? ड्रॉअर के पास था। रिटेन्ड मतलब जानते हैं क्या होता है ना? मैच्योरिटी तक ड्रॉअर ने बिल अपने पास रखा हुआ था और ड्रॉई ने उस दिन पैसा देने से मना कर दिया। तो एंट्री हो जाएगी मैच्योरिटी डेट पर। क्या एंट्री होगी मैच्योरिटी डेट पर? एंट्री होगी बी डेबिट टू बी आर। मैंने पहले ही बताया, इस एंट्री का रिवर्स हो जाएगा, ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना? इससे क्या हो गया? बिल कैंसिल हो गया। अब बी डेबिट एक वर्ड है जो आपको याद करने से काम आसान हो जाएगा। हाँ, इसको याद कर लेंगे तो आपको ये डिसऑनर करना आसान हो जाएगा। ये रूल आप डिसऑनर के समय ही लगाइएगा। क्या रूल है? जरा ध्यान से देखिए। जिससे लेना है उसे डेबिट करो, ठीक है, और जिसे देना है उसे क्रेडिट करो। ये बेसिक रूल है। ये रूल आप डिसऑनर के टाइम ही चलाएंगे और मत चलाइएगा। ध्यान देंगे? आओ मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। मैं हूं ए, याद होगा आपको, मैं हूं यहां पर ड्रॉअर, मुझे लेना है, ठीक है ना? किससे लेना है? बी से। देखो मिल गया, मुझे पैसा लेना है, मैं लेना अच्छे से नहीं लिख पाया, हाँ लेना है, इसीलिए डेबिट।
अब सिर्फ बिल का पैसा नहीं लेंगे इससे, यहाँ पे बिल का पैसा नहीं होगा, यहाँ पर बिल प्लस नोटिंग चार्ज। अब क्योंकि नोटिंग चार्ज मुझे तुरंत देना होगा नोटरी पब्लिक को, इसीलिए टू कैश लिख दिया है। ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहा हूँ नोटिंग चार्जेस। मैं अभी कैश में दे रहा हूँ, मेरे लिए कैश गोज आउट हो रहा है, इसीलिए टू कैश। ठीक है, और ये एंट्री रिवर्स क्यों है, बिल डेबिट बी डेबिट क्यों है, क्योंकि बी से मुझे पैसा लेना है। ठीक है, बी से लेना है इसलिए बी का डेबिट। और क्या क्या लेना है, मैंने कहा दोनों चीज लेनी है। क्या दो चीज लेनी है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, बी से बिल का पैसा भी लेना है, ये रहा, प्लस नोटिंग चार्ज, दोनों चीज के लिए बी को डेबिट करें। ठीक है, दोनों चीज बी से लेंगे। अब बी क्या रखेगा अपने बुक्स में एंट्री, आइए, बी लिखेगा इसका रिवर्स, बी इसका रिवर्स करेगा। तो बी लिखेगा बीपी डेबिट नोटिंग चार्जेस। देखा, नोटिंग चार्जेस डेबिट, मेरे पास जगह कम है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, नोटिंग चार्जेस डेबिट, जगह कम है, डेबिट लिख दीजिएगा, टू ए। अब ये 2A क्यों कर रहा है, क्योंकि क्या करना है, इसको देना है, क्योंकि यहां पर हमको B के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो B क्या सोच रहा है कि A को देना है। देखिए 2A क्यों, क्योंकि A को देना है। क्या क्या देना है, मैंने कहा दो चीज देनी है, बिल का पैसा देना है, मतलब बिल वाला अमाउंट, प्लस नोटिंग चार्ज, दोनों देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल का पैसा और ये नोटिंग चार्ज, ये दोनों ही, हाँ, नोटिंग चार्ज एक एक्सपेंस है, याद रखिएगा, एक नुकसान है, एक लॉस है, किसके लिए, बी के लिए, इसीलिए इसके नाम पे है। यहाँ पे नोटिंग चार्ज वर्ड नाम नहीं है, यहाँ पे नाम क्या है, टू कैश, क्योंकि कैश इस समय गोज आउट हो रहा है। क्या एंट्री है ये एंट्री है डिसऑनर। आपने देखा डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, डिसऑनर ऑफ बिल, जबकि बिल किसके पास है, ड्रॉअर के पास है। अब इसके अलावा क्या होगा, क्या काम खत्म हो जाएगा, बी का कर्जा मुक्त हो जाएगा? नहीं, अरे भाई, बी को भी छोड़ना नहीं है, अभी बी से तो पैसे मांगने हैं। अब बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कुछ कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं, यही इन्हीं में से कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। पहला कंडीशन मैं बता रहा हूं आपको, या तो ये हो सकता है कि बी क्या कह दे कि मुझसे पैसे पूरे एक साथ ले लो, 2 दिन बाद काम खत्म। क्या हो गया, बी कुछ दिन का टाइम लेकर के, 1 हफ्ता, 5 दिन, 4 दिन के बाद फुल पैसा पे कर देता है। हो सकता है, क्या मैं कह रहा हूं, फुल अमाउंट इज पेड, ये हो सकता है बाय ट्रॉय, ये हो सकता है। पूरा बिल क्या करेगा वो, क्योंकि कैंसिल कर दिया था बिल, पूरा पैसा बिल दे करके बिल का हिसाब कर सकता है। तब एंट्री क्या होगी, तब एंट्री करेगा, ए को पैसा मिलेगा तो ए क्या लिखेगा, ए लिखेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, कैश और बैंक डेबिट क्यों, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, ऐसा इसके पास आ रहा है ना। कैश और बैंक रियल अकाउंट होता है। और टू बी क्यों, क्योंकि क्रेडिट द गिवर और बिल का हिसाब खत्म। तो एक ही एंट्री में क्या हो गया, बी ने अपना पूरा बिल का पैसा दे दिया। और बी क्या रिकॉर्ड करेगा, बी रिकॉर्ड करेगा, बी अपने बुक में लिखेगा, क्योंकि बी ए को पैसा दे रहा है, लिखेगा ए डेबिट, बी लिखेगा ए डेबिट टू कैश या बैंक। हाँ, चेक से देगा तो आप बैंक लिख दीजिएगा, वरना टू कैश कर दीजिए। ए को डेबिट क्यों कर रहा है, क्योंकि ए रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर है। ठीक है ना, ए है डेबिट द रिसीवर और टू बैंक। हाँ, लेना है देना है, ये रूल कब लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ डिसऑनर की एंट्री। तो आपको याद कराने के लिए मैंने वो ट्रिक बताया था। ठीक है, ऐसे तो मैंने एक गाना गाया था पहले भी, आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि बी जो है, जो ड्रॉई है, वो एक ही चीज जानता है, वो कहता है कि बिल दो। ड्रॉई पैसा देने को तैयार रहता है, कहता है बिल दो, पैसे लो, पर मैच्योरिटी डेट देखो। वो मैच्योरिटी डेट में ही पैसा देता है। ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शंस मैच्योरिटी डेट में हुए थे डिसऑनर वाले। अब इसके बाद ये जिस दिन बिल का पेमेंट कर देगा उस दिन हो जाएगा।
इन केस पार्शियल पेमेंट करता है तो क्या होगा, तब भी एंट्री यही होगी। फुल पेमेंट नहीं किया, मैंने लिखा फुल पेमेंट, अब मैं आगे लगा रहा हूं इसी के आगे कि हो सकता है वो फुल पेमेंट न करे, क्या करे, पार्शियल पेमेंट करे, कुछ पेमेंट कर दे। जैसे 10,000 का बिल था, ठीक है, और उसने पेमेंट कर दिया उसमें से 4,000, 6,000 बचा ना, तो अब जो बैलेंस अमाउंट है उसका नया बिल ड्रॉ होगा। ठीक है, हम इसे कहेंगे न्यू बिल इज ड्रॉन। ठीक है, मतलब एक नया बिल हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे नया बिल ड्रॉ, आइए देखें। न्यू बिल, न्यू बिल इज ड्रॉन, तो न्यू बिल ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे, नहीं, न्यू बिल इज ड्रॉन अलोंग विथ इंटरेस्ट। क्या करना है, एक नई चीज इसमें क्या ध्यान देनी है कि ड्रॉई फॉल्ट पे है, ड्रॉई की तरफ से गड़बड़ हुई है, तो ड्रॉई को समय चाहिए होगा बिल को पे करने के लिए। हाँ भाई, पैसा नहीं है तभी तो डिसऑनर कर रहा है बेचारा, तो अब इसे क्या चाहिए, समय चाहिए। अब सारा कुछ डिपेंड करता है किस पे, ड्रॉअर पे। हाँ, ड्रॉअर पे डिपेंड करता है कि ड्रॉअर से वो कुछ महीने कुछ समय मांग सकता है आगे, तो जितना महीने आगे का टाइम मांगेगा उतने पे उसको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो 3 महीने का ब्याज लेगा। समझ गए ना, तो किस पर ब्याज लेगा, ब्याज पूरे बिल पे और नोटिंग चार्ज वाले अमाउंट पे, दोनों पे लगेगा। समझ गया ना। तो अब आपको क्या करना है, दो चीजें देखनी है। इंटरेस्ट इसको मिलने वाला है, तो ये क्या लिखेगा, लिखेगा बी टू इंटरेस्ट। ठीक है, ये कब लिखेगा, जब बी से इंटरेस्ट मिलना है। अब या तो लिख सकता है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिट में क्यों लिखा है, क्योंकि इसके लिए इंटरेस्ट एक इनकम है। अच्छा, बी को डेबिट कब करेंगे और कैश को कब करेंगे, अगर बी ने कैश नहीं दिया भाई, उसके पास पैसा इंटरेस्ट का भी नहीं है देने के लिए, तो क्या करेगा, तो बी को डेबिट कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि बी से पैसा लेना है, बी मेरा इस समय असेट है। और कैश कब करेंगे, जब पैसा कैश दे देगा। और यहाँ पे क्या एंट्री होगी, ठीक रिवर्स होगी। ये एंट्री किस बात की है, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड और इट इज ड्यू। ठीक है ना, दोनों की एंट्री हो गई है। मैं लिख दे रहा हूं इंटरेस्ट इज, हाँ इसके लिए तो रिसीव्ड है, इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, या तो रिसीव्ड हुआ होगा तो कैश हो जाएगा, और दूसरा केस लिख दिया मैंने, और इंटरेस्ट इज ड्यू। दो में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है ना, और ये क्या करेगा, हाँ बी क्या करेगा, बी लिखेगा बी लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है इसके लिए, टू कैश, अगर वो कैश दे देगा, अगर कैश नहीं दे पाएगा तो टू ए को क्रेडिट क्यों कर रहा है, क्योंकि ए इसके लिए क्या है, हाँ ए इसके लिए लायबिलिटी है। ठीक है, ऑल लायबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस। और टू कैश क्यों कर रहा है, अगर वो कैश दे देगा। बट ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्यू अमाउंट इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम, इंटू टाइम। याद रखिएगा, टाइम को अपॉन 12 में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। जितने महीने का टेन्योर मांग रहा है, जितने महीने का एक्सटेंशन मांग रहा है, उसका निकाल देंगे, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट बैलेंस वाले अमाउंट पे निकालेंगे जितना अमाउंट ड्यू है, और इंटरेस्ट जो है वो जितना रेट परसेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में उतना निकाल देंगे। अब यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, अब वो नया बिल ड्रॉ भी तो करना है उसको। तो जब नया बिल ड्रॉ करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, फिर से लिखेंगे बी आर डेबिट टू बी। ठीक है, इस बार इसमें कौन कौन सा अमाउंट होगा, इसमें बिल का अमाउंट होगा, ठीक है, नोटिंग चार्ज का अमाउंट होगा, और इंटरेस्ट होगा अगर इंटरेस्ट अनपेड रहा तो। हाँ, इस बार जो बिल बनाया होगा उसमें बिल का पैसा, नोटिंग चार्ज का पैसा और इंटरेस्ट
इंटरेस्ट तब यहाँ लिखेंगे जब यहाँ पे इंटरेस्ट कैश नहीं दिया होगा। कैश दे देगा तो आप इंटरेस्ट का दोबारा बिल नहीं बनाएंगे। ठीक है, इतना बी से लेना है। ये हो गई बिल ड्रॉ करने की एंट्री। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेगा बीपी डेबिट, नहीं, यहाँ लिखेंगे ए डेबिट टू बिल्स पेबल। किस बात की एंट्री है, ये एंट्री है तीनों चीज की। बिल का भी पैसा है इसके अंदर, नोटिंग चार्ज का भी पैसा है, और इंटरेस्ट है अगर इंटरेस्ट पेड कैश में नहीं किया। क्लियर है। अब क्या होगा, मैच्योरिटी डेट में अब तो पैसा दे देगा कि अभी भी नहीं देगा। अज्यूम करते हैं कि अब पैसा दे रहा है। अगर अब बिल पेमेंट कर दे रहा है मैच्योरिटी डेट पे, है ना, मैच्योरिटी डेट आएगी फिर से, क्योंकि इतने टाइम मांगा था, बी ने टाइम मांगा था, इसलिए मैच्योरिटी डेट आएगी। तो उस पर क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैश इसको रिसीव होगा तो लिखेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और टू बी आर। ठीक है, पैसा पूरा रिसीव कर लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी एंट्री तो सेम है, बिल दो पैसे लो, बीपी अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, टू ए लिखेगा। ओ टू ए क्यों लिखेगा भाई, टू कैश या बैंक। कैश देगा तो कैश लिख देगा, चेक से देगा तो टू बैंक कर देगा। क्लियर है। अब आपने क्या कर दिया, पूरा हिसाब खत्म कर दिया। तो ये तो था केस 1। हाँ, इस केस को क्या कहेंगे, when the bill is dishonored at the time of maturity and the bill is retained by the drawer। तो बिल इस समय ड्रॉअर के पास था। आइए पूरी एंट्री को एक साथ एक जगह सब कुछ देख लेते हैं। ये रहा आपके पास, अब पूरा स्क्रीन पे सामने आप देख पाएंगे। मैंने दिखाया आपको कि शुरुआत हो रही है क्रेडिट ट्रांजैक्शन से, है ना। यहाँ पर दिखाया कि ए बेच रहा है, बेचने के बाद बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट करा ले रहा है। ठीक है, सेल की एंट्री, बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट करने की एंट्री के बाद यहाँ रही डिसऑनर की एंट्री। यहाँ पे डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हुआ तो हो सकता है कि नोटिंग चार्ज भी दिया गया हो। नोटिंग चार्ज बता देगा कि होल्डर ऑफ द बिल ही देता है, मतलब जिसके हाथ में बिल होगा वो नोटिंग चार्ज देगा। तो इसीलिए टू कैश, और यहाँ पर ड्रॉई के लिए नोटिंग चार्ज एक एक्सपेंस है। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हो सकता है कि वो फुल पेमेंट कर दे तो भी कैश बैंक टू बी हो जाएगा, और या तो हो सकता है वो पार्ट पेमेंट करे, पार्ट पेमेंट करेगा तब भी कैश और बैंक। पार्ट मतलब होता है कि पूरे बिल का पैसा नहीं चुका पा रहा है। अगर यहाँ फुल पेमेंट कर देगा तो काम खत्म, जितना बिल का पैसा था, नोटिंग चार्ज का पैसा था, पूरा पैसा दे दिया तो काम खत्म। आगे बिल तो रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। पर अगर पार्ट पेमेंट किया है, पार्शियल पेमेंट किया है, अगर पार्शियल पेमेंट किया है तो बाकी बैलेंस वाले अमाउंट का पैसा फिर से क्या करेगा, लेगा। तो अब नए बिल ड्रॉ करने से पहले क्या करेगा, नया बिल ड्रॉ करने से पहले वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे वो मैंने बता दिया, अमाउंट ड्यू इंटू रेट इंटू टाइम, जितने टाइम के बिल चाहिए। और अगर बिल का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा सॉरी उसके पास देने को नहीं है, कह रहा नहीं इंटरेस्ट का पैसा भी नहीं है, तो बी डेबिट टू इंटरेस्ट, और अगर दे रहा है तो कैश टू इंटरेस्ट। दो में से एक होगा, दोनों नहीं हो सकता इसमें, है ना। और यहाँ पे भी सेम एंट्री होगी इसके केस में, इंटरेस्ट टू कैश टू ए। ठीक है, और फिर क्या करेगा, फिर नया बिल ड्रॉ करेगा, बी आर डेबिट टू बी, और यहाँ पे ए टू बी पी। याद रखिएगा इस बार बिल में सब पैसे ले लेने हैं, जितने पैसे बचे हैं सब ले लेंगे। बिल का जो अमाउंट बचा था बैलेंस वो भी ले लेंगे, नोटिंग चार्ज भी ले लेंगे और इंटरेस्ट भी ले लेंगे। अगर इंटरेस्ट कैश में नहीं दिया था तो, दे दिया है तो नहीं करेंगे। और लास्ट में जब मैच्योरिटी डेट आएगी फिर वो पेमेंट कर देगा। ये फाइनली बिल इज पेड। क्या कहते हैं, क्लियर है। आइए अब आपको केस 2 में ले चलते हैं। हाँ, अगर आपको पहला केस समझ में आ गया है, केस 2 ले चलते हैं। केस 2 क्या है, हो सकता है कि केस, चलिए कॉपी को 2 पार्ट में जैसे डिवाइड कर दिया, फिर से कर लेते हैं। अब मैं आपको पूरा केस 2
बताने जा रहा हूँ। अब केस 2 है कि बिल ए ने ड्रॉ किया था, ए ड्रॉअर है हमारे पास, और बी मेरा है ड्रॉई। ठीक है, ये है ड्रॉअर ड्रॉई, क्लियर है। अब बिल जो है वो ए ने डिस्काउंटिंग करा लिया है। हाँ, ए को पैसों की ज़रूरत थी, वो मैच्योरिटी से पहले ही बैंक के पास जाता है और बिल दे करके डिस्काउंटिंग करा के पैसा ले लेता है। ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, आइए देखते हैं, है ना। बिल इज डिस्काउंटेड, ये केस है, बिल इज डिस्काउंटेड बाय बैंक और डिसऑनर हो गया है। तो बिल किसके हाथ में होगा? बिल होगा इस समय बैंक के हाथ में। ठीक है, याद रखिएगा, आपको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली नहीं, ड्रॉअर के नज़र से करनी है, ड्रॉई की नज़र से, दैट्स इट। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री नहीं करनी है। तो अगर बिल इज डिस्काउंटेड था तो बैंक तो इसको जानती है ना, बैंक तो उसको पैसा दी है, तो बैंक तो इसको पकड़ेगी। बैंक, क्योंकि ए के पास बिल है नहीं, बिल किसके पास है? बिल बैंक के पास है। होल्डर ऑफ द बिल कौन है? बैंक, क्योंकि बिल क्या किया गया था? डिस्काउंट करा गया था। तो ए को लेना है, किससे लेना है? मैंने बताया, बी से, मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, लेना है डेबिट, और टू बैंक। टू बैंक क्यों? क्योंकि बैंक को देना है। क्यों देना है? क्यों बैंक के लिए लिख रहे हैं? क्योंकि बिल किसके पास है? बैंक के पास है। तो बैंक तो कहेगी ना, भैया पैसे दो मेरे को, क्या कहते हैं, बैंक तो बिल का पैसा मांगेगी ना, तो इसीलिए बैंक को पैसा देना है। ठीक है, तो इसीलिए बी डेबिट टू बैंक। क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर बिल का पैसा लिखेंगे, नोटिंग चार्ज का पैसा, ये दोनों पैसा बी से लेना है। नोटिंग चार्ज कौन भर चुका होगा? करेक्ट, बैंक भर चुकी होगी, क्योंकि जो भी होल्डर ऑफ द बिल होता है वो नोटिंग चार्ज दे देता है, तो बैंक ने दे दिया होगा। और इसको क्या एंट्री करनी है? इसकी एंट्री फिक्स है, इसकी एंट्री है क्या? ए को देना है, ठीक है ना। ओ ए को देना कहाँ है भाई? ये क्या लिखेगा? ये लिखेगा बीपी डेबिट, क्योंकि बिल कैंसिल हो रहा है, बीपी अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्ज इसके लिए एक्सपेंस है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट लिखेगा ना, नोटिंग चार्जेस। और टू ए, क्योंकि ए को क्या करना है? इसे देना है, ठीक है। और टू ए, ठीक है, देना है। याद रखिएगा, मैंने कहा था देना है लेने का रूल, ये सिर्फ नोटिंग के टाइम पे लगाइएगा, हर समय मत लगाइए, ठीक है। और के बाद क्या होगा? इसके बाद अब बैंक तो ए को पकड़ लेगी, ठीक है ना, ए और बैंक आपस में सेलेक्ट लेंगे, फिर वही प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ से क्या प्रोसेस शुरू होगा? अब बिल का पैसा फिर से लेना है, बिल कैंसिल करना था तो हो गया था बिल कैंसिल, ठीक है ना। अब क्या करना है? ये डिसऑनर की एंट्री है, ठीक है, ये है डिसऑनर, ठीक है। अब क्या करना है? फिर से बी को क्या करना है? पैसा बिल का देना है, तो वो कुछ समय मांग सकता है, अगर टाइम मांगेगा तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी, और इंटरेस्ट अगर वो दे देगा तो हो जाएगा इसके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा तो लिखेगा बी डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये दोनों एंट्री नहीं होगी, याद रखिएगा, आइदर ऑफ द टू, और होगी दोनों में से कोई एक। ये कब करना है? क्योंकि इंटरेस्ट लेना है फर्दर टाइम लेने के लिए, एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए। और फिर क्या करना है? इंटरेस्ट के साथ साथ क्या करना है? नया बिल ड्रॉ कराना है, नया बिल ड्रॉ कराएंगे तो एंट्री बनेगी पी आर अकाउंट डेबिट
ठीक है, इस बार क्या होगा, इसमें बिल का पैसा होगा, पुटिंग चार्ज होगी और इंटरेस्ट होगा इफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड। ये वाला इंटरेस्ट होगा, अगर यहाँ वाला इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना, ये वाला इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा अगर अनपेड रह गया। तो टू बी, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा, मैच्योरिटी डेट में पैसा अगर रिसीव हो जाएगा तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स। क्या कहते हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो एक लाइक बनता है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए हम ढेर सारे वीडियोस ला रहे हैं, आपके सारे इकोनॉमिक्स को, कॉमर्स को, इंग्लिश को, हिंदी को कवर कर रहे हैं इसी चैनल पर। इसलिए आपका बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि आप बहुत सारी संख्या में, यस आप ढेर सारी संख्या में कमेंट्स हमें भेज रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके उम्मीदों पे खरे उतरें। तो मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में, अगले पार्ट में, जब डिसऑनर का बाकी 2 पार्ट्स भी करेंगे। बाय फ्रॉम नाउ।